नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो सांपों से ना डरता हो। हम इंसान सांपों से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो देखने में भयानक होते हैं, पर इसलिए डरते हैं कि उनके पास एक घातक हथियार होता है, जो कि है विष यानी कि जहर। इसी जहर की वजह से वो अपना बचाव कर सकते हैं और अपने लिए शिकार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, नंबर 9 पे आता है ब्लैक माम्बा। तो ब्लैक माम्बा आमतौर पे पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण इथोपिया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक विषैला सांप है। और लंबाई की बात करें तो ब्लैक माम्बा किंग कोबरा के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे लंबा सांप है और इसकी अधिकतम लंबाई 4 मीटर और औसतन लंबाई 3 मीटर तक होती है। और उम्र की बात करें तो ब्लैक माम्बा 12 साल तक जी सकता है और ये भोजन में छिपकली, पक्षी, रोडेंट और अन्य छोटे स्तनधारियों को खाता है। यह दुनिया में सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 23 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड तक चल सकता है। इस सांप को ब्लैक माम्बा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उसके अंदर, मुंह के अंदर का जो रंग है वो काले रंग का होता है, ना कि उसके शरीर का रंग काला होता है। यह सांप दिखने में ग्रे या हरे या पीले रंग का हो सकता है। और ब्लैक माम्बा शिकार के समय उबड़ खाबड़ जमीन या पेड़ की शाखाओं पे जल्दी से भाग सकता है। वह स्ट्राइक करते समय अपने सिर को जमीन से 1 मीटर तक ऊपर उठा सकता है और चलने के समय भी यह अपना सिर 50 सेंटीमीटर तक ऊपर रखता है। तो दोस्तों, 8वें नंबर पे जो सांप आता है वो है फर्डेलांस। तो फर्डेलांस आमतौर पे दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका में पाया जाता है और इसकी औसतन लंबाई 1.8 मीटर से 2.4 मीटर तक हो सकती है और यह सांप 20 साल से अधिक जी सकता है। यह सांप खाने में छोटे स्तनधारियों और पक्षियों को अपना भोजन बनाता है। फ्रेंच भाषा में फर्डिलांस का मतलब होता है स्पीयर हेड यानी कि भाले जैसे सिर वाला। यह उसके सिर के आकार की वजह से दिया गया है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का सबसे खतरनाक सांप है और किसी भी अन्य अमेरिकी सरीसृप की तुलना में अधिक मानव मृत्यु का कारण बनता है। नंबर 7 पे जो सांप आता है उसका नाम है बूमस्लैंग। तो बूमस्लैंग अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत ही विषैला सांप है जो अपना अधिकांश समय पेड़ों में रहने में बिताता है, जिसकी वजह से बागानों में काम करने वाले मजदूर अक्सर ही इसके चपेट में आ जाते हैं। यह सांप विभिन्न प्रकार के वातावरण, तटीय क्षेत्र से लेकर सवाना तक पाया जाता है और इस सांप की एक विशिष्ट विशेषता उनकी बड़ी आंखें हैं, जो उनके सिर का एक बड़ा हिस्सा उठाती है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, जिसका अर्थ यह है कि इसका जहर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शिकार के अंदर बड़े पैमाने पर रक्त स्राव होता है, जिससे पीड़ित के मसूड़ों, नाक और अन्य छिद्रों से खून बहने लगता है। नंबर 6 पे जो सांप आता है उसका नाम है ईस्टर टाइगर स्नेक। तो ईस्टर टाइगर ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पानी के पास घास वाले क्षेत्रों को पसंद करता है, लेकिन यह पानी से अच्छी दूरी बनाए रखता है। यह सांप आमतौर पे 1.2 मीटर से 1.6 मीटर तक की लंबाई हासिल करता है। यह सांप काफ़ी शर्मीला होता है, जो मौका मिलने पे भाग जाना पसंद करता है। अगर इसको खतरा महसूस होता है और भागने के लिए कोई रास्ता न हो तभी ये काटता है। इन सांपों को अत्यंत विषैले और खतरनाक रूपों के लिए जाना जाता है। नंबर 5 पे जो सांप आता है उसका नाम है सोस्केल वाइपर। तो दोस्तों, सोस्केल वाइपर प्रजाति के सांप आमतौर पे मध्य पूर्व एशिया, मध्य एशिया और विशेष रूप से भारतीय महाद्वीप के हिस्सों में पाए जाते हैं। ये आकार में बहुत छोटे, आमतौर पे 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होते हैं। प्रजाति के सांप अपने बेहद ही असंगत और बेहद आक्रामक प्रकृति के कारण सबसे अधिक सर्पदंशों के मामले के लिए जिम्मेदार है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मानव मृत्यु इन्हीं प्रजाति के सांपों के कारण होती है। जब इस प्रजाति के सांप को खतरा महसूस होता है तो वो अपने शरीर को एस आकार में बना लेता है
और हिसिंग की एक और चेतावनी की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे वो अपने शिकारी को चेतावनी देता है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुमको डस लूँगा। नंबर 4 पे जो सांप आता है उसका नाम है बैंडेड क्रेट। यह सांप आमतौर पे पूरे इंडो चाइना उप क्षेत्र, मलेशिया, इंडोनेशिया द्वीप समूह और दक्षिणी चाइना में पाए जाते हैं। यह सांप नेपाल, बांग्लादेश और भारत में आम बात है। यह जंगलों से लेकर कृषि भूमि तक देखे जा सकते हैं। वो पानी के करीब दीमक के टीले और चूहों के बिल में रहते हैं और अक्सर चूहे और पानी की आपूर्ति के कारण मानव बस्ती के पास विशेष रूप से देखे जाते हैं। यह सांप की पहचान उसके ब्लैक और येलो क्रॉस बैंड है। इसके सिर पे काले रंग के तीर के समान पीले रंग का निशान होना। इसके सिर पे पीले रंग का निशान होता है, जिससे यह सांप आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी लंबाई आमतौर पे 1.8 मीटर होती है, लेकिन यह 2 मीटर से भी अधिक बढ़ सकता है। यह सांप आमतौर पे निशाचर होता है और जब परेशान किया जाए तभी काटता है। और यह सांप अधिकतर रात के समय ही सक्रिय होता है, इसलिए वो इंसानों के कम ही संपर्क में आता है और दिन के समय वो घास, गड्ढों या नालियों में छिपा रहता है। इसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो तंत्रिका प्रणाली को नष्ट कर देता है। नंबर 3 पे जो सांप आता है उसका नाम है किंग कोबरा। किंग कोबरा भारत में एक बहुत ही जाना पहचाना सांप है और लंबाई की बात करें तो यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। और जब इसका सामना किया जाए तो वो अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से उठा लेता है और अपने शिकारी की आंखों में झांक के देख सकता है। सौभाग्य से किंग कोबरा सांप शर्मीले होते हैं और संभव हो तो मनुष्य से दूरी बनाए रखते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो किंग कोबरा सांप 18 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं, जिससे वे सभी जहरीले सांप में सबसे लंबे होते हैं। इस प्रजाति के सांपों का मुख्य आहार अन्य जहरीले और गैर विषैले सांप है। यह प्रजाति के सांप छिपकली, अंडे और छोटे स्तनपायी भी खा जाते हैं। वे दुनिया के एकमात्र सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसलों का निर्माण करते हैं और उसमें जब तक बच्चे ना निकल जाए तब तक पहरा देते हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है जो श्वसन केंद्रों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से शिकार के हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 2 पे जो सांप आता है उसका नाम है कोस्टल ताइपेन। तो इस प्रजाति के सांप उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र और न्यू गिनी के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के सांपों की लंबाई 4 फीट तक होती है और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे विषैले सांप होते हैं। इनके आहार में पूरी तरह से चूहे, रोडेंट और विभिन्न प्रजाति के पक्षी शामिल है। इसका विष मुख्य रूप से टॉक्सिन होता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो रक्त के थक्के जमने की क्षमता को कम कर देता है। इसके शिकार को सिरदर्द, उल्टी, पक्षाघात और आंतरिक रक्तस्राव होता है और काटे जाने के 30 मिनट बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर पीड़ित व्यक्ति को उपचार न दिया जाए तो उसका 100% मौत तय ही होती है। इसलिए तटीय ताइपन एक बहुत ही घातक सांप के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 पे जो सांप आता है उसका नाम है इनलैंड ताइपेन। इनलैंड ताइपेन जो आमतौर पे पश्चिमी ताइपेन या फियर स्नेक के रूप में जाना जाता है, यह प्रजाति मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की स्थानिक निवासी है। यह सांप स्तनधारियों का एक विशेषज्ञ शिकारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका विष विशेष रूप से गर्म रक्त वाली प्रजातियों को मारने के लिए अनुकूलित होता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके एक बार काटने से कम 100 पूरी तरह से वयस्क मनुष्य को मारने के लिए पर्याप्त विष निकलता है। यह एक अत्यंत तेज और फुर्तीला सांप है जो अत्यधिक सटीकता के साथ तुरंत हमला कर सकता है। इनलैंड ताइपन आमतौर पे एक शर्मीला और शांत स्वभाव का होता है और मुसीबत से बचना पसंद करता है। यह ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाकों में रहने की वजह से ही कम लोगों के संपर्क में आता है, इसलिए इसके काटने के किस्से बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसका कलर सीजन के हिसाब से चेंज होता है। यह सांप सर्दियों में ब्राउन कलर का और गर्मियों में ऑलिव कलर का होता है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।